ये कहानी एक ऐसी औरत के ऊपर आधारित है जो अपने बॉयफ्रेंड से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती है और एंड में वो पैसों के लिए लड़कों से खपाखप करती है। और इस मूवी का नाम है बैड टीचर और ये मूवी 2011 में रिलीज हुई। बिना किसी बकचोदी के आज इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी दिस मूवी एक्सप्लेन। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक पार्टी दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर एलिजाबेथ नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है और इसका ड्रीम है अमीर लड़के से शादी करना ताकि उन पैसों पर ये अपनी जिंदगी आराम से निकाल पाए। पार्टी खत्म होने के बाद जब एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है तो वो देखती है उसका बॉयफ्रेंड उसकी मॉम के साथ बैठा हुआ है और वो एलिजाबेथ से कहता है कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे नहीं उसके पैसों से प्यार करती। वो कहता है कि मेरा आज बर्थडे और तुम्हें पता भी नहीं, अगर तुम्हारा ध्यान मेरी ओर रहता तो तुम्हें जरूर पता होगा कि आज मेरा बर्थडे है। ये सब कह के एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड उसे घर से बाहर निकाल दे लिया। एलिजाबेथ के पास जो पैसे थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, इसलिए एलिजाबेथ को ना चाहते हुए उसे फिर से अपना टीचर वाला जॉब ज्वाइन करना पड़ता है। स्कूल के पहले दिन एलिजाबेथ की दूसरे टीचर से मुलाकात होती है जिसका नाम एमी होता है। एमी उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप में रहोगे, बट एलिजाबेथ थोड़ी घमंडी थी, इसके लिए वो फ्रेंडशिप ना करते हुए उसके साथ दुश्मनी कर लेती है। इसके बाद हमें और एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन होता है और ये एक स्कूल में आई हुई नई टीचर होती है और एलिजाबेथ इसके साथ दोस्ती हो जाती है। एलिजाबेथ कहती है कि मुझे इस जॉब से अमीर लड़के पटाना और भी ज्यादा अच्छा लगता है और मैं अपने खरबूजे को बड़ा कर रही हूँ ताकि हर कोई अमीर लड़के मुझे देखकर मुझसे शादी करना चाहे। शाम को जब एलिजाबेथ एक पार्टी में जाती है तो वहाँ उसे एक लड़का दिखता है। वो समझती है कि ये एक अमीर लड़का है, इसीलिए वो उसे पटाने लगती है। बातों ही बातों में एलिजाबेथ को पता चलता है कि ये एक कंगाल इंसान है और एलिजाबेथ उसे वहाँ से छोड़कर चली जाती है। एलिजाबेथ रात को ठीक से सोई नहीं थी, इसलिए वो वहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की जगह वो वहाँ फिल्म लगाकर सो जाती है। कैंटीन में एलिजाबेथ लंच कर रही होती है। वहाँ पर एक जिम टीचर आता है, उसका नाम रसल होता है, बट ये रीजन था कि वो रसल को पसंद नहीं करती थी क्योंकि रसल एक अमीर इंसान नहीं है, इसीलिए एलिजाबेथ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिर से वहाँ पर एमी आती है और उसके साथ अच्छे से बात करने की कोशिश करती है। एलिजाबेथ यहाँ पर उसे भाव दिखाकर चली जाती है और उसकी बेइज्जती कर देती है। बाहर आते ही एलिजाबेथ की नजर किसी दूसरे टीचर पर पड़ती है जिसका नाम स्कॉट होता है। उसके साथ बात करते एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो एक अमीर लड़का है और वो स्कॉट को लाइन देना शुरू कर देती है। बातों ही बातों में एलिजाबेथ को पता चलता है कि स्कॉट सिंगल भी है और इसीलिए वो उसे फ्लर्ट करने लगती है और उसे फंसाने लगती है। उसके बाद वो उसे अपने एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है और इस चीज से एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है। एलिजाबेथ हवा में सोचने लगती है और वो सोचने लगती है कि वो अपने संतरे को बड़ा करे, जिस किसी को चाहे वो अपने जाल में फंसा सकेगी और इसके लिए वो एक प्लास्टिक सर्जरी के पास जाती है। उसके बाद उसे पता चलता है कि अपने संतरों को बड़ा करने के लिए उसे $9,000 लगेंगे। वो एक एक करके अपने दोस्तों को फोन करती है और उधार मांगती है पर यहाँ पर इसे सब पैसे देने से मना कर देते हैं। इससे वो बहुत नाखुश हो जाती है। उसी क्लास की एक स्टूडेंट एलिजाबेथ को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ कार वॉश में जाओगे। वो उसकी बातों को ज्यादा इग्नोर नहीं करती। वो कहती है कि अगले ईयर कार वॉश ने हमें $6,000 कमाए थे। वो सोचने लगती है कि वो अगर कार वॉश में जाए तो वो अपने संतरों को तरबूज बनाने के पैसे जुगाड़ कर लेगी। वो वहाँ पर ऐसे कपड़े पहनकर जाती है कर सबका एनाकोंडा जाग उठता है और वहाँ पर कार वॉश कराने के लिए लाइन लग जाती है और एलिजाबेथ इसी चीज का फायदा उठाकर बहुत पैसे कमा लेती है और वहाँ पर एमी भी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। एमी अगले दिन प्रिंसिपल को इस बारे में बताती है। वो कहते हैं कि एलिजाबेथ ने कार वॉश से कमाए हुए कुछ पैसे अपने पास रख लिए हैं। एमी की बातों पर प्रिंसिपल को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि इस बार हाईएस्ट कमाई एलिजाबेथ की हुई थी। प्रिंसिपल कहता है कि जो कि आज से पहले तुम कमा नहीं पाई। ये सुनकर एमी एलिजाबेथ से और ज्यादा चिढ़ जाती है और उसके सामने उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो स्कॉट से कहती है कि एलिजाबेथ अपने संतरे बड़ा करने के लिए पैसों का जुगाड़ कर रही है। फिर स्कॉट कहता है कि मुझे ऐसे लड़की पसंद है जो अपने शरीर को ठीक रखने के लिए कुछ भी करते हैं और यहाँ पर एमी का प्लान पानी में मिल जाता है। उसके बाद स्कूल में एक पार्टी होती है जहाँ स्कॉट उसे बताता है कि वो एमी को पसंद करने लगा और ये बात सुनकर एलिजाबेथ के दिल में चोट लग जाती है। उसके बाद वो रसल के पास आके बातें करने लगती है। असल में रसल एक ऐसा इंसान था जिसके पास एलिजाबेथ को आकर कोई एक्टिंग नहीं करना पड़ता क्योंकि रसल गरीब था, इसलिए वो उसे अपने करीब नहीं आने देती। बाद स्कॉट उसे एक क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है और ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत खुश होती है और अब उसे लगता है कि स्कॉट उसे लाइक करने लगा है, बट ऐसा नहीं था। उसे लगने लगा था कि वो स्कॉट को पटा लेगी। जब वो क्लब में जाती है वो वहाँ पर एमी को देखती है और उसे देख और इसके गुस्से से पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जब एमी के लिए गाना गाने लगता है तो एलिजाबेथ और गुस्सा हो जाती है और लिन के साथ वहाँ से चली जाती है।
उसके बाद लिंक कहती है कि स्कूल में इस चीज़ का कंपटीशन, जो टीचर अपने स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाए और एग्जाम में जो स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाएंगे उस टीचर को $5000 इनाम मिलेगा। ये सुनते ही एलिजाबेथ अगले दिन से पूरी तरह बदल जाती है। वो एक बहुत ही ज्यादा गुड टीचर बन के स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगती है और उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि उसके स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता, क्योंकि इसने उन्हें पूरे साल क्लास की टीवी दिखाई है। पर एलिजाबेथ यहाँ पर हार नहीं मानती और वो एक प्लान बनाती है। एलिजाबेथ एक न्यूज रिपोर्टर बन के उस आदमी के पास जाती है जो एग्जाम के पेपर को संभालता है। वो उसे कहती है कि उसे उसके ऑफिस में जाकर गपागप करना है। इसी बात को सुनकर एलिजाबेथ उसके रूम में जाती है। गपागप करने के पहले ही एलिजाबेथ उसके ड्रिंक में नींद की गोली मिला देती है और एलिजाबेथ यहाँ पर बिना कुछ उसे दिए ही उसे सुलाकर और एग्जाम के पेपर को लेकर भाग जाती है। एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है एलिजाबेथ के स्टूडेंट पूरे स्कूल में फर्स्ट आए, जिससे एलिजाबेथ को $5000 का चेक मिल जाता है। तो उसके अपने तरबूजे बर्थडे करने के और उसके $9000 भी जुगाड़ हो जाते हैं और इन्हीं पैसों से वो अपने संतरों को तरबूज बना सकती थी, जिससे वो स्कॉट को भी पटा सकती थी। और इससे पहले एलिजाबेथ को स्कॉट और एमी को ब्रेकअप कराना था। इसके लिए वो एमी के एप्पल पर कुछ ऐसा लगा देती है जिसे खाकर उससे एलर्जी हो जाती है, उसका फेस खराब हो जाता है और वो बदसूरत दिखने लगती है और इस रीजन की वजह से एमी स्कूल पिकनिक में नहीं आ पाती और वो एलिजाबेथ की इस हरकत से बहुत नाराज हो जाती है और वो एलिजाबेथ की डेस्क को उठाकर अपने क्लास में ले जाती है ताकि वो उसके रूम की तलाशी ले। एलिजाबेथ ने जो अपने स्टूडेंट के पेपर छुपाए थे वो उसे मिल जाता है। एमी के पास सबूत भी था, इसलिए प्रिंसिपल उसकी बात को मान लेता है और दूसरी तरफ एलिजाबेथ स्कॉट की और भी नजदीक आने लगती है और वो उसके साथ गपागप वाला वीडियो बनाकर एमी को भेज देती है। जब एमी वो वीडियो देखती है तो उसे लगता है कि स्कॉट उसे धोखा दे रहा है। स्कूल पिकनिक से वापस आने के बाद एमी एलिजाबेथ से कहती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है और वो जल्दी ही जेल जाने वाली है। उसके बाद वो अपने रूम पार्टनर को कुछ गंदे फोटोज देती है और वो उसे एग्जाम काउंसलर को फोटोज देने के लिए कहती है। वो कहता है कि अगर तुमने किसी को सच्चाई बताई तो ये अफवाह पूरे शहर में फैल जाएगा और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। इसके साथ ही एलिजाबेथ को ये सब पता चल गया था कि उसके क्लास में जो डेस्क है वो एमी का है, क्योंकि एमी अपने डेस्क में से अपना नाम उतारना भूल गई थी। और इसके बाद एलिजाबेथ ऑफिस रूम में आती है और वहाँ पर काउंसलर भी था। वो कहता है कि उसने एलिजाबेथ को कभी नहीं देखा और एलिजाबेथ पे लगाए हुए सारे इल्जाम झूठे हैं। एलिजाबेथ सबको बताती है कि कोई टीचर स्कूल में ड्रग्स यूज कर रही है और इसी बात को सुनकर प्रिंसिपल तुरंत स्कूल में पुलिस बुला लेता है और वो सबसे पहले एमा की बैक बेंच को चेक करते हैं और वहीं पर उन्हें ड्रग्स मिल जाता है और पनिशमेंट के तौर पर उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया जाता है और उसे अब स्कॉट से कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बात लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ रसल के पास आती है और उसके साथ केस करती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।